नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर एक बार फिर से। और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे 13 अगस्त के संपूर्ण भारत के मौसम की। आपको बता दें कि इस समय देश के लगभग 90-80% क्षेत्रों पर मानसून में ब्रेक की कंडीशन है और ये कंडीशन कम से कम अगले 3 दिनों तक सस्टेन करने वाली है। लेकिन 16 अगस्त के आसपास एक नया मौसमी सिस्टम, नया मानसून सिस्टम डेवलप हो सकता है, जिसका इम्पैक्ट देश में मानसून की गतिविधियों को बढ़ाने पर देखने को मिलेगा। फिलहाल देश के ज़्यादातर इलाकों में, ज़्यादातर राज्यों की राजधानियों में 15 अगस्त को मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, जिससे देश का स्वाधीनता समारोह जो आयोजित होगा 15 अगस्त को, वो कह सकते हैं कि बारिश की बाधा से मुक्त होगा। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो कि मुख्य ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है, लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, तो यहाँ पर 15 अगस्त को इस साल बारिश होने की संभावना नहीं है। लेकिन गर्मी यहाँ पहुँचने वाले जो दर्शक हैं, मेहमान हैं, अतिथि हैं, उनको परेशान कर सकती है। फिलहाल इस समय बादलों की स्थिति आप देखिए। इस समय बादल देश के उत्तरी और खासतौर पर पूर्वोत्तर राज्यों, उत्तर पूर्वी राज्यों और पूर्वी भारत के राज्यों में तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बिहार और आसपास के ऊपर है। मानसून की अक्षीय रेखा तराई वाले रीजन पर बनी हुई है और इसके अलावा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कोई सक्रिय मौसमी सिस्टम नहीं है। 16 अगस्त के आसपास जहां पर एक बार बंगाल की खाड़ी पर लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो सकता है या साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलप होने के बाद इंटेंसिफाई हो सकता है, उसी दौरान उत्तर भारत में एक WD पहुंच सकता है। तो एक साथ कई सिस्टमों का इम्पैक्ट रहेगा और बारिश की गतिविधियां कई राज्यों में 16 अगस्त के बाद बढ़ सकती हैं। फिलहाल अभी 13 अगस्त को क्या देखने को मिलेगा, आइए जानते हैं। 13 अगस्त को मुख्य रूप से बारिश की संभावना, जिस तरह से पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई, आज जिस तरह से मानसून का मिजाज रहा, लगभग इसी तरह का मिजाज रहेगा। थोड़ा सा और कमज़ोर हो जाएगा 13 अगस्त को मानसून। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर आप देख सकते हैं बारिश की इंटेंसिटी, बारिश का दायरा भी अभी कम होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में आप देखिए, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के अधिकांश इलाकों में मध्यम से भारी मानसून वर्षा दर्ज की जा सकती है, जबकि मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा का जो रीजन रहेगा, इन भागों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा ज़्यादातर इलाकों में। लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें इन भागों में भी गिर सकती हैं। भारी बारिश होने की संभावना या आशंका इन क्षेत्रों में नहीं है। अरब बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाले मॉइस्चर का इम्पैक्ट बांग्लादेश पर भी दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ उप हिमालयी पश्चिम बंगाल पर भी है इसका इम्पैक्ट, और साथ ही साथ ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के उत्तरी इलाके हैं, इन भागों पर भी है। और इसी का प्रभाव रहेगा बंगाल की पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों, उप हिमालयी भागों तथा सिक्किम में भी। इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। कोलकाता, बंगाल की राजधानी, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा झारखंड और बिहार तथा ओडिशा और छत्तीसगढ़ की बात करें तो ओडिशा में तथा झारखंड और बिहार में कुछ स्थानों पर बारिश हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर भारी हो सकती है। बिहार में अधिकांश इलाकों में बारिश होने की संभावना के बीच कुछ स्थानों पर भारी मानसूनी बौछारें गिर सकती हैं और इसका इम्पैक्ट बिहार के लोगों को नदियों में बढ़ते वाटर लेवल के रूप में देखने को मिलेगा। लोकल लेवल पर फ्लडिंग हो सकती है, नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है, सामान्य जनजीवन यहाँ पर निश्चित रूप से व्यापक रूप में प्रभावित हो सकता है। बिहार में पहुँचने वाली गंगा नदी का जलस्तर भी इस समय एंट्री से लेकर एग्जिट तक सभी जगहों पर अधिकांश इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर बढ़ा हुआ नजर आएगा और इसी की वजह से यहाँ पर लोगों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। किसानों को बड़े पैमाने पर यहाँ नुकसान इस बार पहुँचा है। हाँ, आमतौर पर होता था कि कोसी नदी में जब नेपाल में और उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश अगस्त के शुरुआती समय में दर्ज की जाती थी, उस दौरान कोसी समेत जो बूढ़ी गंडक, गंडक और अन्य जो नदियां हैं बिहार में पहुंचने वाली, उन पे उनका जो वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था खतरे के निशान से, और कई नदियों में जल स्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ का संकट, बाढ़ की विभीषिका यहाँ पर बहुत अधिक होती थी और वो बहुत शॉर्ट टाइम स्पैन में होती थी, लेकिन बहुत अधिकांश क्षेत्रों को प्रभावित करती थी। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार जून के आखिर से ही कई बार ऐसा स्पेल आया है बारिश का, जब बिहार में बाढ़ का संकट देखने को मिला है। जुलाई में भी बारिश इस तरह से दर्ज की गई जब बाढ़ का संकट रहा, और अगस्त में भी ऐसा ही मौसम है। आमतौर पर जुलाई और अगस्त में ही देखने को मिलता था, लेकिन इस बार अलग जो पैटर्न है बारिश का, मानसून वर्षा का बिहार के ऊपर, वो देखने को मिल रहा है।
तो यहाँ पर बारिश के साथ साथ बाढ़ भी लोगों के लिए संकट और चुनौती का कारण बनी रहेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में आप देखिए तराई वाले इलाकों पर मॉइस्चर रहेगा और तराई वाले इलाकों के साथ साथ नेपाल में भी बारिश होगी। तो नेपाल में होने वाली बारिश का असर उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में जो तराई वाले रीजन पर आने वाली नदियां हैं उत्तरी हिस्सों से, इन नदियों में जलस्तर बढ़ेगा, यहाँ पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। गंगा नदी पहले से ही खतरे के निशान से ऊपर है, यमुना नदी इलाहाबाद प्रयागराज तक खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तो यहाँ पर इन दोनों नदियों के अलावा जो छोटी राप्ती, घाघरा और गोमती समेत जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, इन नदियों का जलस्तर भी बढ़ने की वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं, लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। फिलहाल दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर लखनऊ, कानपुर तक मौसम बहुत अधिक सक्रिय नहीं रहेगा, हल्की वर्षा हो सकती है, मध्यम से भारी बारिश की संभावना फिलहाल प्रयागराज से लेकर कानपुर, लखनऊ तक नहीं है। वेस्ट यूपी की तरफ बढ़ेंगे तो तराई वाला रीजन अभी यहाँ पर ड्राई है मेनली, लेकिन यहाँ बरेली, शाहजहांपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद तक कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है, आंशिक बादल छा सकते हैं, कहीं पर गरज के साथ बौछारें गिर सकती हैं और भारी वर्षा की संभावना यहाँ पर नहीं है। उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, हिमाचल प्रदेश में भी बारिश हो सकती है और साथ ही साथ हमें बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं जम्मू कश्मीर और आसपास के हिस्सों में भी। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में फिलहाल ड्राई वेदर की संभावना है। पंजाब की उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने के आसार यहां पर नजर आ रहे हैं। दक्षिणी पंजाब और दक्षिणी हरियाणा में ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में यहां पर पूर्वी से लेकर पश्चिमी हिस्सों तक ड्राई वेदर है, मौसम में कोई इंप्रूवमेंट यहां होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसके साथ ही हम बात अब करेंगे मध्य भारत की, जहां पर मध्य भारत में मध्य प्रदेश और आसपास के हिस्सों में मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में पहले से ही मौसम शुष्क बना हुआ है, गुजरात में यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई मौसमी बदलाव फिलहाल यहाँ होता नज़र नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश में भी यही हाल है, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में, लेकिन छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में फिलहाल कुछ जगहों पर बारिश होगी। छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर, उड़ीसा में पहले भी मैंने बताया, यहाँ पर कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और जिस तरह का प्रोजेक्शन इस न्यूमेरिकल वेदर मॉडल में है, लगभग इसी तरह का मौसम यहाँ पर संभावित है देश में आगामी 24 घंटों के दौरान। विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, इन सभी क्षेत्रों में अधिकांश इलाकों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन कोंकण गोवा में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। कोंकण गोवा में फिलहाल मुंबई से लेकर रत्नागिरी तक बारिश की संभावना है। इसके बाद दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत का जिक्र करेंगे, जहां तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। तेलंगाना में ज़्यादा इंटेंसिटी हो सकती है, आंध्र प्रदेश में फिलहाल ड्राई वेदर रहने की संभावना है। रायलसीमा में भी, आंध्र प्रदेश के तटीय और रायलसीमा क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर रहेगा। जबकि अगर हम कर्नाटक की बात करें तो तटीय रीजन में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज, जबकि आंतरिक कर्नाटक में उत्तरी और दक्षिणी भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने के आसार हैं। तमिलनाडु में बारिश पिछले 2 दिनों के दौरान काफ़ी अच्छी दिखी थी, कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। अब यहाँ पर फिलहाल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अगले 24 घंटों के दौरान नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद सलेम से लेकर वेल्लोर और चेन्नई और पुदुचेरी तथा आसपास के इलाकों में मदुरई, तिरुचिरापल्ली समेत कन्याकुमारी में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। केरल में कुछ इलाकों में, विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में मध्यम से भारी, आंतरिक इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों का जिक्र करें तो यहाँ पर भी कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना ज़रूर है, लेकिन यहाँ उत्तरी भागों में इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी, मध्यम से भारी। दक्षिणी भागों में फिलहाल हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी जानकारियां अगर आपको ठीक लगे इस वीडियो में तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।